नमस्कार। जो भी लोग मध्य प्रदेश में वनरक्षक या जेल प्रहरी बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये सारी जानकारी बहुत काम की होने वाली है। आज हम 2026 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सिलेबस से लेकर सिलेक्शन तक का पूरा सफर एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश में वनरक्षक या जेल प्रहरी बना कैसे जाए। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और हर कदम को बहुत बारीकी से समझते हैं। आज हमारी पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में बंटी रहेगी। सबसे पहले हम इन दोनों रोल्स के लक्ष्य को जानेंगे, फिर बात करेंगे पहली चुनौती यानी रिटन एग्जाम की। इसके बाद देखेंगे कि सफलता के लिए कौन सा सिलेबस पढ़ना है, फिर शारीरिक परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, और आखिर में फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, यानी कि लक्ष्य को समझने से। आखिर ये वन रक्षक और जेल प्रहरी की भूमिकाएं हैं क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं। एक तरफ राज्य के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी मिलती है, तो दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा को बनाए रखने का काम होता है। सच कहूं तो ये जिम्मेदारी की भावना ही तैयारी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। अच्छा, अब जब लक्ष्य एकदम साफ है, तो चलिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं, और वो है लिखित परीक्षा। आइए जरा एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। देखिए, पोस्ट के हिसाब से 100 से 200 सवाल हो सकते हैं और उतने ही नंबर भी मिलेंगे। टाइम मिलेगा करीब 2 से 3 घंटे। और सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है पता है? कि पेपर का लेवल सिर्फ 10वीं क्लास का रहेगा, जो इसे कई उम्मीदवारों के लिए काफी आसान बना देता है। और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 0। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बिना किसी डर के सभी सवालों को अटेम्प्ट किया जा सकता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सवाल यह है कि इस लिखित परीक्षा में सफलता की चाबी क्या है? जवाब है सिलेबस। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि आखिर पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आता है जनरल नॉलेज यानी जीके। इसमें भारत का इतिहास, भूगोल और राजनीति तो है ही, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, मध्य प्रदेश का जीके बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही नेशनल पार्क्स और करंट अफेयर्स पर भी खास ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं गणित की। यहां पे बेसिक अरिथमेटिक पर फोकस करना होगा, जैसे कि प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज रेशियो जैसे टॉपिक्स सबसे अहम हैं। इनमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर काम करना होगा। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। यहाँ रटने से ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े साइंस पर फोकस करना बेहतर रहेगा। मतलब चीजें काम कैसे करती हैं, इस तरह के सवाल। हिंदी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर सही से तैयारी की जाए। इसमें ग्रामर, खास तौर पर संधि और समास पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आसानी से नंबर दिला सकते हैं। और आखिर में है इंग्लिश। यहां भी वही बात है, बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी और सेंटेंस करेक्शन पर ही सवाल पूछे जाएंगे। एक बात पक्की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लगातार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए, तो लिखित परीक्षा की तैयारी तो हो गई। अब दिमागी कसरत से आगे बढ़कर शारीरिक क्षमता की तरफ जाने का वक्त है। अगला पड़ाव है फिजिकल टेस्ट। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों पोस्ट की फिजिकल ज़रूरतें एकदम अलग हैं। देखिए, वन रक्षक के लिए सहन शक्ति यानी इंड्योरेंस का खेल है। पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को 14 किलोमीटर पैदल चलना होता है। वहीं दूसरी तरफ जेल प्रहरी के लिए स्पीड चाहिए। पुरुषों को लगभग 2 मिनट 50 सेकंड में और महिलाओं को 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी है, तो तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, जो है फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि इसके आखिरी कदम क्या हैं। तो यहां पूरी प्रक्रिया एक लाइन में है। सबसे पहले रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल टेस्ट, उसके बाद सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और आखिर में एक मेडिकल जांच। इन चारों स्टेज को पार करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये रहा सफलता का पूरा रोड मैप। अब हर पड़ाव, हर चुनौती और तैयारी का हर पहलू एकदम साफ है। सही रणनीति और जी तोड़ मेहनत के साथ ये मंजिल बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो फिर अब तैयारी में जुट जाने का समय है।